पाकिस्तान के लोग गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन ये गारंटी बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ या इमरान वाली नहीं, ये गारंटी है मोदी वाली। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मोदी सरकार की तमाम स्कीम के नाम पाकिस्तानियों को जुबानी रटे हुए हैं। चुनाव पाकिस्तान में भी होने वाले हैं, वो भी भारत से पहले होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग मोदी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। मोदी की कौन सी गारंटी पाकिस्तान में हिट है? पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि मोदी ही आएगा, इस्लामाबाद लुट जाएगा? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी को बम्पर वोट, शरीफ जरदारी में खोट ही खोट। मैं तो यही देखना, उधर की सरकार का काम अच्छा हो रहा है तो वो मोदी को यानी कि वोट देते हैं। पाकिस्तानी भी बोले तीसरी बार मोदी सरकार। इस वक्त मोदी साहब हैज बिकम अ बिग आइकन, इसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी जो है ना वो सब छाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट उनके साथ है। सुनो शरीफ, सुनो बिलावल, पाकिस्तान मांगे मोदी मॉडल। हर किसी से मिल रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला। पुराने जो एक हमें दिया गया था एक मोटो कि हमारा इंडिया दुश्मन है, उससे छोड़ना होगा। लोगों से खचाखच भरी एक नाव, कोशिश है समंदर के रास्ते इटली में दाखिल होने की। तुर्की से रवाना हुई बोट में कम से कम 50 लोग हैं और 3/4 से ज्यादा पाकिस्तानी, सारे के सारे अवैध प्रवासी। पाकिस्तान से बाहर जिंदगी की तलाश में ये लोग जिंदगी को ही दांव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तानियों में ऐसी बेचैनी क्यों है? दहशतगर्दी, कर्ज का बोझ, बेरोजगारी, कंगाली और आटे की कभी न खत्म होने वाली मारा मारी। 76 सालों के पाकिस्तान का कुल निचोड़ बस इतना ही है। इसीलिए शरीफ, जरदारी या इमरान हर मॉडल से आजिज आकर पाकिस्तानी अब मोदी मॉडल की ओर देखने लगे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है कि उनको बिल्कुल साथ खड़ा किया? नरेंद्र मोदी जो है ना वो सब छाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी सपोर्ट पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट उनके साथ है। अच्छा, अभी हमारे साथ मुसलमान मुल्क ही नहीं है। ऐसा ही नहीं है, है, वो दूर की मेरे- सोच है ना उनकी, दूर की सोच है कि उधर से उनको फायदा बहुत होगा, वहाँ फायदा है भी उनको, लेकिन पाकिस्तान से उनको कोई फायदा। पाकिस्तान पाकिस्तान से से कुछ अगर आप कुछ कहो कि पाकिस्तान तो वैसे ही हाथ फैला देगा कुछ भी नहीं कि है। हमें और कर्जा दे दो। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। वो इंडिया तरक्की पे है, हमसे बहुत आगे। जो नरेंद्र मोदी है ये सबके चहीते हैं, जितनी भी दुनिया में अगर बात कर लें, सब ममालिक के जितने प्रेसिडेंट हैं उन सबसे ज्यादा चहीते हैं। उनकी पॉलिसी ऐसी है, अच्छी पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी जो है गलत पॉलिसी है। मेरे ख्याल में मोदी का ये बयान ही काफी है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने वैसे ही मार दिया है, जहाँ पे उन्होंने पहुंचना वो पहुंच गए हैं। हमें जरूरत ही नहीं लड़ाई की इनके साथ। क्या हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं। भारत में 3 राज्यों में मोदी की बम्पर जीत को पाकिस्तानियों ने अपने लिए सबक की तरह समझ लिया है। सबक ये कि वोट उसी को दो जो वोटर की जिंदगी आसान करे, उल्टे जीना मुहाल न कर दे। मैं तो यही देखना, उधर की सरकार जो है ना, हर वक्त वो उनका यही मतलब कि वोट जो अच्छा वो देखते हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो वो मोदी को यानी कि वोट देते हैं। ऐसे ही काम हुआ तो वोट मिला। हमारा इधर जो है ना हुकूमत आपस में लगी हुई है, अवाम नीचे आ रही है। जब ये एक होंगे तो अच्छे तरीके से हमारा मुल्क चल सकता है। बड़ी अच्छी बात की, जब हम एक होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर उन मोदी की इज्जत थी तो उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं। जब बंदा किसी से भीख मांगता ना तो उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। अच्छा, भीख मांग मांग के अपना बेड़ा गर्क कर दिया हमने। जी ऐसे ही है। हर कंट्री अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने में लगी है। दुबई देख लें, सऊदी देख लें, ईरान देख लें, अमेरिका देख लें। असल बात यह है कि और हम अभी तक वो दुश्मनी का लेवल बनाए रखे हैं। असल बात यह है कि हम वो भीख नहीं मांगते, हमने हर बंदे के पैसे देने होते हैं। बंदे के पैसे देने हैं। बाहर जाते हुए कहते वो फकीर आ गया, पैसे लेना आ गया। ये हमारी इज्जत है। पाकिस्तान में बिजली की दर 70 रुपए यूनिट तक पहुंच गई है। आटे की कीमत अभी भी 160 रुपए किलो है। पेट्रोल का रेट 285 रुपए लीटर है। यानी आम आदमी का जीना जंग से कम नहीं है। ये एक कंट्री ऐसा जो नेबर कंट्री है, वो पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट जो है वो बिजली एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और हम जो है यहाँ 70 रुपए यूनिट, कहीं 70 रुपए यूनिट है, यहाँ पर 70 रुपए यूनिट डाल रहे हैं। जिसका 200 के ऊपर आता है उसका ये यूनिट है। जो एक वज़ीर आज़म है उनको कितने साल हो गए? 10 साल ऑलमोस्ट साल हो। ये 3 साल हुकूमत होती है, नया आ जाता है, 2 साल बाद नया आ जाता है। जो
हुकूमत आती वो ऐसी करती है, नवाज शरीफ वो अपने पैसे बनाएगा, हाँ पैसे बनाएगा वो चल जाएगा, अल्लाह खैर सला। जो भी केड़ी हुकूमत आई है पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾकिस्तान ਦਾ दिवालिया कर दी। हमारे सिर्फ जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ लड़ते रहते हैं, इन्होंने इसी काम लगे रहना है। इंडिया बहुत आगे निकल गया हमसे, बहुत ज़्यादा। 50-50 हजार रुपए के बिजली बिलों पर लोग हैरान हैं। उन्हें पता है कि ये रकम उनसे लूटकर फौजी अफसरों की जेबों में भरी जा रही है, लेकिन फौजी डंडे के आगे पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते सिवाय आंसू बहाने के। खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा है, बिल जमा कराउन लई बंदा गली गली मंगदा, बिल जमा कराउन लई बंदा गली गली मंगदा, बिल वालों को ऐसा रोग लग जाता है, 5 बिला बाद बंदा उत्ते चला जांदा, बत्ती नहीं जांदी बच्चा कोई नहीं जमदा। भारत में मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन योजना, गांव-गांव बिजली योजना, किसान पेंशन योजना, ऐसी तमाम योजनाओं की चर्चा पाकिस्तान में जोर शोर से है, इसी उम्मीद में कि शायद शर्म खाकर ही उनकी सरकारें भी ऐसी योजनाएं लागू कर दें। वो तो काम अच्छे कर रहा है, महंगाई उसने भी, यानी कि उधर इतनी महंगाई नहीं है, ठीक है, सुनते हैं तो काम उसने अच्छे किए हैं, तो हर किसी से मिल रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला। ठीक है, तो ये अभी पता नहीं तावन नहीं कर रहे या मिल नहीं रहे, पता नहीं क्या इनकी कमी है कुछ। वो वोट लेते हैं, कुछ काम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिरयानी बांटते हैं तो वोट ले जाते हैं। तो वो हम देखते हैं तो हमें भी होता है कि हमारा भी प्राइम मिनिस्टर कुछ तब्दीली लाए, कुछ करे। इनको होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए उनसे। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम 5 महीने में 6 देशों का दौरा कर चुके हैं। उनके हर दौरे का मकसद कर्ज और मदद मांगना था, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को नया कर्ज देने से इनकार कर दिया है। दुबई में तो पाकिस्तानी पीएम को आईएमएफ चीफ से फटकार भी मिली। इस वक्त मोदी साहब हैज बिकम अ बिग आइकन, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने दूसरी चीज सबसे बड़ी दी क्या है, चंद्रयान दिया, नेशनल प्राइड दी, आदित्य 1 दिया। ठीक, उसके बाद जो इससे आगे चलें तो इकानमी के हालात देखें, 5वें नंबर पर है। उन्होंने एक सियासी नारा लगाया कि मैं 3रे नंबर पर लेकर आऊंगा, गारंटीड। ठीक, उससे बाद एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बंदा जिसके साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी खड़ी होकर सेल्फियां बना रही, वो स्टेट टू स्टेट गया कंपेन करने। मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, वहां पे चौहान साहब हैं जो वहां के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने लोकल कैंपेन चलाई, लाडली बहना। 1,500 रुपया हर जो खातून है अनएम्प्लॉयड उसको मदद देने के लिए। आप देख लें दुनिया में जहां भी तरक्की हो रही है वहां पे सॉलिड लीडर होंगे, 2/3 मेजॉरिटी होगी। तो अमेरिका, भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। लेकिन सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं? भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते, अब तो बहुत आगे निकल चुका भारत। इसीलिए पाकिस्तानियों के नए आइकॉन नरेंद्र मोदी हो गए हैं। मोदी ने पाकिस्तान को 5 साल पहले ही साफ संदेश दे दिया था कि जंग और नफरत का रास्ता छोड़कर गरीबी हटाने, बेरोजगारी हटाने और तरक्की की राह पर मुकाबला करने सामने आए। पाकिस्तान के ठेकेदार तो नहीं समझे, लेकिन 5 साल बाद आवाम को सच्चाई समझ आ गई। एक फंक्शन था, वहाँ पे नरेंद्र मोदी को मैंने देखा है। अच्छा, किधर? टीवी पे दिखाया था, फेसबुक पे। उन्होंने ये कहा है कि यार ये दुश्मनियां छोड़ दो, अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों से कहा है, तरक्की में कामयाबी करके दिखा दो, जंग लड़नी छोड़ दो। कामयाबी उसमें करके दिखा दोगे, फिर मैं समझूंगा मैं जंग हार गया। हर तरह से वो फाइल आगे निकल चुका है। मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। हाँ, इंडिया किस काम से, मतलब खैरियत से? मैच देखने गया। अच्छा, मैच देखने गए थे दिल्ली में। तो कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के ये हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। ये आप 2004 की बात बता रहे हो, और आज 2023 में कितना वहाँ पे डेवलपमेंट हो। मोदी के बढ़ते कद और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनके बढ़ते असर से सिर्फ पाकिस्तान सदमे में नहीं है, झटका पाकिस्तान के आका चीन को भी लगा है। इटली ने चीन के BRI प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है।
BRI में शामिल होने वाला इटली इकलौता G7 देश था। इटली के मुताबिक चीन के BRI से किसी देश को फायदा नहीं है। पाकिस्तान में इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि चंद रोज पहले दुबई में इटली की PM मेलोनी और मोदी की इस मुलाकात के बाद ही मेलोनी ने चीन को झटका दे दिया, क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर BRI जो है वो चाइना का है और चाइना जो है वो इंडिया का राइवल है, और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ, और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जो इटली की PM है वो ये कह रही हैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया। पाकिस्तान की तकदीर भी बदल सकती थी अगर उसने 5 साल पहले मोदी की नसीहत मान ली होती। कश्मीर और मुसलमान वाला राग छोड़कर मोदी का हाथ थामने को तैयार हो जाता, लेकिन पाकिस्तान जिहाद और गजवाए हिंद से आगे ही नहीं बढ़ पाया। मोदी जी का आपको पता है पाकिस्तान आने का प्रोग्राम था, उनका NSA और आपका जो जर्नल एक जाके मिडिल ईस्ट में मिलते रहे, या UAE आपको टेबल पर लेकर आया था इस चीज, लेकिन आप फिर पीछे हट जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं यार कि जिहाद के वोट लेने हैं। देखिए इस वक्त देखें सही ना, आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी का TLP आपकी तहरीक लबैक पाकिस्तान। आप दूसरी दुनिया तो क्या है, लोग पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे वो डर रहे हैं भाई, ये क्या है यार, इतना बड़ा वोट बैंक है इन लोगों का। इंडिया जो है, इंडिया ट्राइंग कर रहा है कि वो एज अ सुपर पावर वो बनना चाह रहा है। इसके लिए वो हर जो भी लेट्स सपोज जैसे COP28 हुई है तो अपने आप को जो परफॉर्म कर रहा है, अपना जो रोल प्ले कर रहा है वो एज अ US और चाइना के लेवल पे आना चाह रहा है। इसलिए इंडिया चाह रहा है कि मैं कुछ करूं, और पाकिस्तान को आपको पता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है। हर जो कंट्री है ना उसकी इकोनॉमी को शो किया हुआ है कि इस टाइम जो इंडिया की डेवलपमेंट प्रोग्रेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इंडिया इस टाइम में अगर हम देखें तो चाइना को भी एक्सेस कर रहा है। मोदी जब इंडिया की इमेज शो करता है तो वो फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऑब्वियसली इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा है। असल में इंडिया वाले जो है ना इंडिया के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए काम नहीं करते। पाकिस्तान में तरक्की करने की ना वजह तो यही है कि हम पाकिस्तानी सिर्फ उस वक्त बनते हैं जब कोई क्रिकेट मैच हो। खुद पाकिस्तान में भी 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, वो चुनाव जिसका इंतजार 6 महीनों से हो रहा है। इसके लिए नवाज शरीफ भी 4 साल बाद लंदन से लौट आए हैं, बिलावल भी ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की नजर तो मोदी के चुनाव पर है। 10 साल से जो निरंतर मोदी चल रहे हैं, तो अब आवाम की उसमें बेहतरी आई है तो ही आवाम उसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं या उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। जब आपको कोई इलाका खुशहाल नज़र आए तो मतलब यही है कि उसका जो हुक्मरान है वो बेहतर काम कर रहा है, उसका जो हाकिम है वो अच्छा चल रहा है, इंसाफ कर रहा है या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से खुशहाली है। तो इंडिया उसमें थर्ड बार आना गवर्नमेंट में उसके काम या उसकी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, वरना इतना बड़ा कंट्री जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा हो उसमें आप ये जैसे पाकिस्तान में इशू है इस तरह की आप वहाँ पे तो गेम नहीं चलवा सकते ना। इस वजह से उनका थर्ड बार गवर्नमेंट में आना, तकरीबन अब पाकिस्तान की 80% यूथ जो है ना वो यही चाहती है कि हमें उससे दुश्मनी छोड़कर और हमें उससे अपना मुखालिफ छोड़कर हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। हमें वो 70 साल पुरानी जो पॉलिसीज़ बताई जाती थी या पुराने जो एक हमें दिया गया था एक मोटो कि हमारा इंडिया दुश्मन है, उससे छोड़ना होगा। 6 महीने पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया था कि पाकिस्तान सरकार के पास चुनाव करवाने के पैसे भी नहीं बचे। ऐसे में पाकिस्तानी मोदी के चुनाव की बातें ना करें तो क्या करें?